सर। फंडामेंटल राइट वी वर डूइंग, राइट टू फ्रीडम हम बात कर रहे थे। आगे आज बात करते हैं हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? आर्टिकल 23 से लेके 24 तक बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का हिंदी में मतलब होता है शोषण करना, किसी के साथ शोषण करना। अब दो तरह की प्रोहिबिशन होती है इसमें। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। पहले क्या होता था, आप लोगों ने देखा हो, पहले मजदूरों से, गरीबों से, आपने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा कि उनको बोझ, उनसे सामान ढुवाते थे। केजीएफ मूवी देखी हो तो केजीएफ में भी उनसे बारी बारी सामान ढुलवाते थे, मारते थे। अगर किसी को कोई नीचे गिर जाता था तो उसको मार भी देते थे। देखा है? हैव यू सीन द मूवी केजीएफ? यस सर। हाँ, तो उसमें भी क्या होता था, फोर्सफुली जब वो केजीएफ वाली जो उसमें माइंस के अंदर उसको फोर्सफुली ले जाया जाता था, जो जाते नहीं थे पकड़ के उनको रखा हुआ था। तो वो एक तरह से क्या है, अगर आज के टाइम पे अगर किसी से फोर्सफुली आप काम करवा रहे हो, किसी ह्यूमन को फोर्सफुली आप ट्रैफिक की तरह यूज कर रहे हो सामान को ढुआने में, वो टोटली क्या है, प्रोहिबिटेड है, उसको ऑफेंस माना जाएगा, पनिशेबल अंडर द लॉ है। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है इन द ह्यूमन बींग्स के अंदर? में ट्रैफिक का बात करूं, मीन्स टू डील इन मैन और वुमेन लाइक गुड्स। आप मैन और वुमेन को जब गुड्स की तरह यूज करते हो, जैसे वुमेन के केस में आप सेक्स ट्रैफिक में उसको यूज करते हो। कई केस होते हैं जैसे आप वुमेन्स को एज ए सेक्स ट्रैफिक यूज करते हो मेंस के केस में। तो ये चीजें होती हैं कि मैन से आप जबरदस्ती कोई भी चिल्ड्रन को ड्रग डीलर में आप कि उनके बैग्स में ड्रग्स डाल के आप इधर उधर बच्चों को यूज किया जाता है, बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। होता है ना, कई बार देखा होगा आपने मूवीज वगैरह के अंदर। यस सर। हाँ, आज के टाइम पे अगर यस ऐसा सर। होता है, अगर आज के टाइम पे अगर ऐसा होता है तो वो टोटली एक ऑफेंस माना जाएगा और वो पुनिशेबल बाय लॉ है। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ। जी सर। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 14 साल से उम्र की बच्चे को, जिसका एज 14 ईयर से कम है, उस बच्चे को फैक्ट्रीज या माइंस के अंदर काम करने के लिए टोटली टोटली प्रोहिबिशन है। अगर कोई भी मिल गया, पकड़ा गया, तो उसके ऊपर पेनल्टी ऑफेंस लगेगा। आर्टिकल हमें ये क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल 23 है, 24 है, एक्सप्लॉइटेशन के लिए टोटली मना करता है। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। अब आगे आता जी सर। है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 करता है कि किसी को भी किसी भी धर्म के अंदर, कोई भी धर्म के अंदर पूजा करने का, कुछ भी करने का, पाठ करने का, कहीं भी जाने का पूरा क्या है, फ्रीडम है। आर्टिकल 25 कहता है गिव टू एवरी पर्सन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। आप कोई सा भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म के अंदर आप पूजा पाठ कुछ भी कर सकते हो। आपके पास किसी भी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा, आपके पास पूरी फ्रीडम है। क्लियर है? बट दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट जी टू सर। रिस्ट्रिक्शन। बट ये जो ये फ्रीडम है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द स्टेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बोला गया है कि भाई आप पूजा पाठ कर सकते हो, आप कहीं पे भी पूजा पाठ करना शुरू हो गए, कहीं पे भी भीड़ लगा के पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था को आप खराब कर रहे हो, मोरालिटी को खराब कर रहे हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपके पास कोई भी धर्म के अंदर जाके पूजा पाठ करने का, किसी भी धर्म को अपनाने का आपके पास पूरा क्या है, फ्रीडम। क्लियर है? यस सर। नाउ आगे आते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इट्स ग्रांट टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्ट
thereof the right to establish and maintain institution of religious and charitable purpose। जैसे क्या होते हैं, वाकफ बोर्ड होते हैं, या कोई भी संस्था हो गई हिंदू धर्म में, कोई भी क्रिश्चियन के उसमें कुछ भी हो गया, तो इस तरह से कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस पर्पस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया जा सकता है टू मैनेज इट इज ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, कि भाई धर्म से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आप कोई भी रिलीजन से रिलेटेड, किसी धर्म से रिलेटेड कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आपने कोई मंदिर बना, आपने क्या किया, मंदिर बनाने के लिए आपने, या मस्जिद बनाने के लिए आपने, चर्च बनाने के लिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए आपने कोई एक्वायर करी लैंड, तो आप कर सकते हो, आपके पास कोई वो है नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी चर्च की क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन इस पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था और जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसको ध्यान में रख के आप करेंगे। समझ आ गई, क्लियर है? Yes, sir. फ्रीडम हैज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और कई बार क्या होता है, हर एक रिलीजन के अंदर आपसे कुछ ना कुछ टैक्स दिए जाते हैं, टैक्स लिए जाते हैं। No person can be compelled to pay any tax. The proceeds which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। यहाँ पे टैक्स का मीनिंग क्या है, टैक्स का मीनिंग कोई दान दक्षिणा कुछ भी होता है। मंदिर में आप जाते हो, मस्जिद में आप जा रहे हो, अगर आपको फोर्सफुली बोला जाए 5000 रुपीज मैंडेटरी है लेना, भाई आपकी इच्छा है, आप 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, वो आपकी चॉइस है। आप मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, आपकी इच्छा है, कितना मर्जी दो, आपको कोई कंपेल तो नहीं करता ना कि 5000 रुपए दो, आपके पास फ्रीडम है। यहाँ पे टैक्स का पर्पस कोई भी दान दक्षिणा देने से है, कोई भी दान दे रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको कंपेल किया जा रहा है, आप कहीं भी जा रहे हो कि ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ये नहीं आपके ऊपर लगाया जा सकता किसी से। भाई आपको फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Article 28 state that no religious instruction can be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर किसी भी तरह से कोई धर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई सब क्या है, बराबर है। वहां पर किसी भी तरह की जो रिलीजियस है इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। भाई वहां पर प्रचार करना शुरू कर दिया धर्म का, ऐसा नहीं किया जाएगा। However, this prohibition does not extend to educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which acquire that religious instruction shall be imparted in such institution। लेकिन कोई ऐसे स्कूल्स होते हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर आते हैं। मान लो कोई मंदिर था, मंदिर लगा लो, कोई ट्रस्ट हो गई, ट्रस्ट हो गई, जैसे हमारा जगन्नाथपुरी हो गया, मान लो श्री जगन्नाथपुरी हो गया। जगन्नाथपुरी ने कोई क्या बनाया, कोई स्कूल बनवाया, तो वहां पे उन्होंने बोला कि भाई डेली यहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी जी से रिलेटेड पाठ होगा मॉर्निंग में, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जो भी स्कूल्स की पढ़ाई है वो होगी। या फिर मान लो किसी मस्जिद ने कोई वो बनवाया, स्कूल बनवाया या मदरसा बनवाया, जो भी है,
उन्होंने कहा कि भाई पहले कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो भी वो होता है आपका, जो भी उनका उनका जो वो देते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वो प्रॉपरली दी जाएगी बच्चों को, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू होगी। होता है ना स्कूलों के अंदर ऐसा, है ना? तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो वो हो सकता है, अदरवाइज बिना ऐसे नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ आ गई बात? कोई डाउट? जी सर। हाँ नो सर। हाँ। अब जैसे कई बार है, कुछ स्कूल्स होते हैं अगर जैसे, सर प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल अपनी और जो प्राइवेट सेक्टर के, रिलीजन देखो के प्राइवेट रिलेटेड सेक्टर की पढ़ा सकते डिपेंडेंसी, हैं। प्राइवेट सेक्टर की क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है अलग से। अब कई स्कूल्स ऐसे होते हैं कि जैसे कोई वो हो गए, कोई कॉन्वेंट स्कूल्स हो गए। कॉन्वेंट स्कूल बेसिकली कहाँ से डिराइव होते हैं, जिस वो किसी चर्च के थ्रू चल रहे हैं या किसी कॉन्वेंट या स्कूल बेसिकली, जी सर। हाँ, चर्च के थ्रू चलते हैं। चर्च वगैरह के, जैसे सेंट मदर टेरेसा हो गया या सेंट थॉमस हो गया, ऐसे ऐसे नाम होते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स के, क्रिश्चियन से रिलेटेड। वहां पे प्रेयर के अंदर भी जी वो सर। प्रेयर भी अपने हिसाब से करते हैं, जैसे चर्च की प्रेयर होती है ना, अगर जी आपने देखा होगा, सर। वो प्रेयर भी ऐसे करते हैं। कोई जी गुरुद्वारा, सर। हाँ, कोई गुरुद्वारा का कोई ऐसा है कि जहाँ पे गुरुद्वारा ने कोई ट्रस्ट बनवा रखे, स्कूल बनवा रखा है, वहां पे जैसे गुरुद्वारा के अंदर होता है अरदास, वैसे होती है। हिंदू धर्म का कोई ऐसा स्कूल है, कोई ट्रस्ट के अंदर आता है, जैसे सनातन धर्म, एसडी, आपने सुना होगा डीएवी स्कूल्स या एसडी स्कूल्स। डीएवी जी स्कूल्स सर। हो गए, एसडी स्कूल्स हो गए या डीएवी स्कूल्स हो गए, ये काफी स्कूल्स है। आपने इनका तो सनातन धर्म, वहां पे क्या होता है, वहां पे बेसिकली क्या होता है, प्रार्थना के अंदर या तो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, बेसिकली इट इज मैंडेटरी हनुमान चालीसा। तो हर किसी के अकॉर्डिंगली ऐसा है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ मना किया हुआ है कि भाई कोई भी आप ऐसी रिलीजियस धर्म निरपेक्ष, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहे हो, बच्चों को पॉलिश कर रहे हो कि आप हिंदू धर्म को मानोगे, आप सिर्फ मुस्लिम धर्म को मानोगे, आप सिर्फ इस धर्म को मानोगे, नहीं। धर्म के बेसिस पे किसी के साथ कोई वो नहीं की जाएगी स्कूलों के अंदर, टोटली प्रोहिबिटेड है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ यस जी सर। सर। हाँ। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30, सबके पास एजुकेशन लेने का राइट, कल्चर अडॉप्ट करने का राइट। मैं, देखो क्या है, सबके पास कल्चर अडॉप्ट करने का राइट है। शायद मैं आज दिल्ली साइड रह रहा हूं, कल को मुझे साउथ इंडिया में जाना पड़ा, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वहां में सोसाइटी में रहने के लिए, वहां के लोगों के साथ मुझे मिलजुल कर रहने के लिए वहां के कल्चर को अडॉप्ट करना पड़े, लेकिन कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि इसी कल्चर में आपको रहना पड़ेगा, इसी कल्चर को आपको मैंडेटरी अडॉप्ट करना पड़ेगा। मेरे पास एजुकेशन लेने का राइट है, मैं कोई सी भी एजुकेशन ले सकता हूँ, कोई फोर्सफुली मेरे को ये नहीं कह सकता कि आपको यही एजुकेशन लेनी है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, फ्रीडम दी है। क्लियर है? समझ आ गए? यहां तक यस किसी का सर। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, यहां तक नो किसी का सर। कोई डाउट तो मुझे नो बताओ। सर। आगे बढ़े। या यस यस सर। सर। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है माइनॉरिटी। अच्छा, माइनॉरिटी क्या होता है मुझे बताओगे? Below the age of 18 years. माइनॉरिटी वो होता है माइनर, दैट्स कॉल्ड माइनर, माइनर बिलो द एज ऑफ 80 इयर्स। हियर द माइनॉरिटी का मतलब होता है, हिंदी में अगर आपने वर्ड सुना हो, अल्पसंख्यक। सुना है वर्ड अल्पसंख्यक? यस सर। जैसे पॉपुलेशन वाइज अगर मेजॉरिटी और मैं बात करूं, माइनॉरिटी ऐसे करके सुना है। अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं, पॉपुलेशन वाइज इंडिया है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किन की है?
कौन से धर्म के लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा है इंडिया में? Hindus. हिंदूज आर सबसे मोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम है, फिर Yes, कहीं sir. जाके सिख लोग आते हैं, Yes, sir. जैन आते हैं, So बुद्धिस्ट आते Muslim हैं। minors from other. जो ये बुद्धिस्ट लोग हैं, जो ये जैन लोग हैं, जो कई मुस्लिम लोग हैं, यहाँ ये क्या है, जो जिनकी पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन जिस रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन कम है, धर्म के बेसिस पे पॉपुलेशन कम है, उनको बोला जाता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी बुद्धिस्ट, दैट्स कॉल्ड माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी में इंडिया में बुद्धिस्ट हो गया, जैनिज्म हो गए, दिस इज अंडर माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी में आते हैं। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन बहुत रेयर है, क्रिश्चियन Yes, भी sir. यहाँ पे Yes. माइनॉरिटी में आते हैं, Yes, sir. है ना? तो इसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी में आते हैं। क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। The word minority has not been defined under the constitution. Constitution में ये word define नहीं किया गया। The Supreme Court in the DAV College Jalandhar versus State of Punjab, एक केस आया था। कौन सा केस था ये? डीएवी कॉलेज जालंधर, जालंधर के किसी डीएवी कॉलेज का केस था ये, डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Seem to have stated the law on the point. It said that minority should be determined in relation to particular imposed legislation. The determination of minority should be based of area of operation of particular piece of legislation. If it is a state law, the population of the state should be kept in mind, and if it is the central law, the population of the whole India should be taken in the account. ये कहना चाह रहा है माइनॉरिटी का मतलब क्या है, कि माइनॉरिटी को किस तरह से कंसीडर किया जाएगा। माइनॉरिटी को कंसीडर करने के लिए प्रॉपरली हम लॉ को लेंगे। ये कहना चाह रहा था कि माइनॉरिटी को कंसीडर करते टाइम हम लॉ को लेंगे, और उस लॉ के रिगार्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि माइनॉरिटी में के अंदर कौन लोग हैं। फिर हम पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे। स्टेट के रिगार्डिंग कोई लॉ है, वो लॉ एप्लीकेबल करते टाइम हम देखेंगे कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, और उस पॉपुलेशन के अंदर कितना लोग हिंदू का है, कितना लोग मुस्लिम है, कितना लोग सिख है। जो सबसे कम होगा वो माइनॉरिटी में आएगा। ऐसे ही अगर कोई सेंट्रल लॉ है, और किसी सेंट्रल लॉ को एप्लीकेबल करते टाइम हम ये देखेंगे कि वहां पर पॉपुलेशन कितना है, पूरे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, और उस पॉपुलेशन में हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, जैनिज्म कितना है, बुद्धिस्ट कितना है, क्रिश्चियन कितना है, और जो दूसरे हम पारसी वारसी हैं वो कितना है। तो जितना जो कम होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसका रेशियो कम होगा, वो उसको कहाँ कंसीडर किया जाएगा? माइनॉरिटी में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई? दैट्स कॉल्ड माइनॉरिटी। Yes, sir. Yes. ये होता है जी सर. माइनॉरिटी। समझ आ गई? क्लियर है? अब आते हैं आर्टिकल 29 गारंटी टू Yes. राइट। जी सर. हाँ, अब आर्टिकल 29 जो है दो राइट देके चलता है। दो राइट क्या है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी सेक्शन, किसी भी जाति धर्म का कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का कोई भी नागरिक है जो भारत में रह रहा है, भारत के किसी पार्ट में रह रहा है, जिसकी any section of citizen residing in territory of India on any part thereof having a distinct language, जिसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, जिसका अपनी एक स्क्रिप्ट है, जिसका अपना एक कल्चर है, ऑफ इट्स ओन हैज द राइट ऑफ कंजर्व द सेम। ये कहना चाह रहा है कि भाई आर्टिकल 29 ने भारत के हर एक नागरिक को, जिसके पास जिसकी अपनी कोई लैंग्वेज है, पंजाब सिख लोगों की अपनी लैंग्वेज होती है पंजाबी, मुस्लिम उर्दू बोलते हैं, हिंदू हिंदी का यूज करते हैं, तमिल साउथ इंडिया साइड तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यूज होती है। भाई जो भी जिस भी सेक्शन का लोग है, जिसका जो कल्चर है, वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को क्या करेगा? कंजर्व करेगा, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी पूरा।
समझ आ गई? क्लियर है? उसको प्रॉपरली अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज को यूज करेगा, फ्रीडम है उसके पास। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। जी सर। No citizen can be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state fund on ground of religion, race, caste, language, any of them. इंडिया के अंदर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसको किसने मेंटेन किया है? गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है, या जिसको गवर्नमेंट फंड के मदद से मेंटेन किया गया है, उस स्कूल में, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, भारत के किसी भी नागरिक को एडमिशन करने के लिए मना नहीं किया जाएगा। किसके बेसिस पे? कि आप इस धर्म के हो, आप इस जाति के हो, आप इस लैंग्वेज के हो, आपका रंग काला है या गोरा है, इस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या होगा? ऑफेंस माना जाएगा। आपके साथ इस तरह पे कि भाई आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में, आप इंडिया के किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो और आपको ये कह के मना किया जा रहा है कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, तो आप इस बेसिस पे नहीं हो सकता। आर्टिकल आपको राइट देता है कि कोई आपको मना नहीं कर सकता। समझ आ गए? यस सर। हाँ, लेकिन Yes, यहाँ पे sir. एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन है। Exception is to be made to the right to effect that if special provision is made for admission of person belonging to educationally, socially backward, scheduled caste, scheduled tribe, it shall be valid. लेकिन क्या है? जो सोशली बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट है, एससी लोग, एसटी लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रखा है। इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रखा है। अगर ये लिखा गया कि इस स्कूल के अंदर, ये स्कूल में 50% सीट जो है सिर्फ एससी और एसटी बच्चों के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ वो सीट उन्हीं के लिए रिजर्व होंगी, अदर कैटेगरी का कोई भी उसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, जी सर। ये स्पेशल प्रोविजन है हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओके। है ना? क्यों क्यों प्रोविजन डाला हुआ है ये? क्योंकि पहले के टाइम में, पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, एससी एसटी के लोगों को स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन। उनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, स्कूल में उनको, उनके पास एजुकेशन का राइट ही नहीं था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए ताकि बाद में इन लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नो सर। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इंडिया के अंदर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी जैसे बुद्धिस्ट, सिखिज्म, क्रिश्चियन, पारसी, ये सारे माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। ये क्या कर सकते हैं? अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं? इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑल द माइनॉरिटी। अब इंडिया में जैसे क्या है, मुस्लिम लोग भी माइनॉरिटी में ही आते हैं, वो अपना कोई मदरसा बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। All the minority, whether based on the region or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. जो भी क्या होते हैं, जो भी उसमें आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से, वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ताकि उनके जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ, Yes, गवर्नमेंट sir. के पास, मान लो गवर्नमेंट के पास किसी भी धर्म का लोग जा रहा है, गवर्नमेंट के पास हिंदू जा रहे हैं, मुस्लिम जा रहे हैं, बुद्धिस्ट जा रहे हैं, सिख लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट इस बेस पे अगर कोई ग्रांट दे रही है, तो ग्रांट देते टाइम, कोई मदद देते टाइम गवर्नमेंट
ये भेदभाव नहीं करेगी कि भाई ये मुस्लिम है मैं इसको ग्रांट नहीं दूंगा, या ये सिख है या हिंदू है या ये किसी दूसरे उससे है मैं इनको ग्रांट नहीं। इस तरह से गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। समझ गए मेरी बात? सबको इक्वली गवर्नमेंट की नजरों में Yes, सब sir. बराबर रहेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यहां तक। No, sir. आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आर्टिकल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किस रिगार्डिंग है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 2032 गारंटी देता है कि जो भाई ये फंडामेंटल राइट, जो ये मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, जो ये जन्म सिद्ध अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, आर्टिकल 32 उनकी गारंटी देता है। किस तरह से गारंटी देता है? आर्टिकल 32 कहता है कि भाई किसी भी तरह से कोई भी पर्सन आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट आपसे छीन लेता है, आपके पास राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए। समझ आ गई? आपको मान लो आपको आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, आपके पास फंडामेंटल राइट है, आप एजुकेशन ले सकते हो, लेकिन एजुकेशन लेने से पहले आप किसी स्कूल में गए, किसी कॉलेज में गए, आपको क्या किया? रोक दिया गया कि भाई नहीं, आपका स्कूल में आना अलाउड नहीं है, मना नहीं है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के। आपके फंडामेंटल, यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट जो है ब्रीच हो रहा है। आपके पास राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करा सकते हो। क्लियर है? ये रेमेडी आपको आर्टिकल 32 देता है। कोई डाउट? No, No, sir. sir. A person need not first exhaust other remedy then go to the Supreme Court. On the other hand, he can directly raise the matter before the highest court of the land, and Supreme Court is empowered to issue direction on the direction or order or rate. ये कहना चाह रहा है कि आप या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, या फिर आप अपने एरिया की जो भी, मान लो जैसे आप कर्नाटका से हो तो कर्नाटका की हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट, जिस भी आप जिस स्टेट से हो वहां की हाई कोर्ट में जाके आप केस फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट कर देगा कि कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए आपको डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे देगा। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. The right guaranteed by Article 32 cannot be suspended except as provided in the Constitution। भाई जो राइट 32 के अंदर आपको दे रखा है उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट हैज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इस राइट जो ये आपको मिला हुआ है कि आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसको कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही इसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। अदरवाइज एमरजेंसी को देखते हुए, इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए इसको क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सस्पेंड नहीं कर किया जा सकता। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? समझ आ गया? फंडामेंटल राइट क्लियर है? यहां तक सारे राइट अभी तक जो हमने डिस्कशन किया सब क्लियर है? Yes. Okay, sir. हाँ, कोई डाउट किसी तरह का? Yes, sir. Clear. ओके, No, आगे sir. बढ़े। No, sir. अब आता है हमारे पास रिट। रिट क्या होता है? रिट एक तरह से डायरेक्शंस होती है। रिट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है? डायरेक्शन होती है।
किसी को डायरेक्शन देने के लिए किसी को कोई एक तरह से ऑर्डर जैसा होता है रिट। भाई अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है, मान लो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों में से लगा कि भाई यहाँ पे मेरा फंडामेंटल राइट था, ये चीज करना मेरा फंडामेंटल राइट है। आपके पास फ्रीली एजुकेशन का राइट है, आपके पास कहीं भी घूमने फिरने का राइट है, आपके पास इक्वल ट्रीटमेंट, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, रिट ले सकते हो। रिट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, डायरेक्शंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स होती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है कि भाई अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करके यहाँ पर चल सकता है। समझ आ गई? तो काफी तरह की रिट है। रिट तब इशू की जाती है जब किसी का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इशू करता है। समझ आ गई? क्लियर है? रिट एक तरह से क्या होती है, रेमेडी Yes, sir. होती है। जी सर। रेमेडी अंडर रिट इज प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल इन अदर लॉ। रिट कब दी जाती है? रिट तब दी जाती है जब कोई आपको इलाज नहीं मिल रहा कहीं से भी, आपने इधर उधर धक्के खा लिए, आपको कोई भी किसी भी तरह से जस्टिस नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके रिट ले सकते हो, है ना? आप और कई बार आपको कोई ऐसा हुआ कि भाई आप गए, आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने कोई आपको किसी तरह से कोई जस्टिस नहीं करवाया, तो आपको लग रहा है कि जो मुझे रेमेडी मिलनी चाहिए थी, जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय इनएडुकेट है, तो फिर आप रिट के लिए क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। क्लियर है? समझ आ गए? तो रिट हमेशा यस सर। बेसिकली रिट ज्यादातर कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट इशू करती है आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट भी इशू करती है आर्टिकल 226 के अंदर। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. अब कई तरह की रिट होती है। टाइप्स ऑफ रिट की अगर मैं बात करूं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट। टाइप्स ऑफ रिट, एक रिट होती है रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस। दूसरी होती है रिट ऑफ सर्टियोरेरी, रिट ऑफ सर्टियोरेरी, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ जोवारंटो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये रिट होती हैं आपके पास, रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस, रिट ऑफ सर्टियोरेरी, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ जोवरेंटो। क्लियर है? समझ आ गए? कोई डाउट? तो इसको मैं No, sir. ये वाला थोड़ा टेक्निकल वाला है, इसके लिए मुझे आपको पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा। इसमें हमारी एक क्लास हम और लेंगे, ये वाली हमारी एक क्लास लेंगे, क्योंकि मेरे को ये पूरा आपको एग्जांपल दे दे के समझाना पड़ेगा और हमारा टाइम इसमें कंज्यूम हो, तो मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में आपका फिनिश कर दूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। ओके सर। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कंपनी लॉ का आपका मेंबर, दोनों चैप्टर आपके नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। और हमारा वो डिबेंचर है, डिबेंचर वी विल ट्राई टू फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। और हमारा उसमें जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में चल रहा है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में आप लोगों ने वीडियो, गौरी हैज ऑलरेडी फिनिश द वीडियो, गौरी हैव सम डाउट्स, और मंशा हैव यू फिनिश द वीडियो? सर नो, still no.
मैंने सौरभ को भी बोल दिया है, सौरभ भी तो फिनिश बचे हैं अभी हाँ वीडियोस, सौरभ भी फिनिश कर देगा वीडियो को। 2-3 वीडियोस देख ली थी, हाँ बाकी बचे हैं। लेकिन सर अगर आप पढ़ा देते तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा था, इसलिए एक्चुअली